प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज कक्षा 10 की गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छे हो गए। घर पर रह कर के आप सभी बच्चे इस समय मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन अभी ऑफलाइन क्लासों में आपकी कुछ देरी है। जब गवर्नमेंट का आदेश होगा तो आपके ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन क्लास में अधिक से अधिक आपको समझाया जाए। यदि आप सब बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा आप सहयोग ज़रूर करें। यदि हम पढ़ाते रहेंगे तो प्यारे बच्चों, आप केवल ये नहीं कि कॉपी बनाई और बस हो गया समझ, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गणित में कुछ नहीं सीख पाओगे। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक में, वह टॉपिक आपकी किताब का एक्सरसाइज 1.4, जिसमें परिमेय संख्याओं के रूपों को बताया गया कि वे दशमलव रूप में कौन सी परिमेय संख्या होती हैं और पूर्णांक रूप में कौन सी होती हैं। तो इसमें हम आपको पहले थोड़ी पृष्ठभूमि तैयार करके बताते हैं। ये वीडियो बच्चों अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, ना ही आपका कोई समय वेस्ट होता, तो लाइक करिए। यदि आप इस वीडियो को अच्छा मानते हैं और पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को किसी दोस्तों को शेयर ज़रूर करो, ताकि वे भी इस वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें, ट्यूशन रूपी बीमारी से बच सकें। ओके, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, परिमेय संख्या अब से पहले हर एक्सरसाइज में आपको बताया गया है, लेकिन आज परिमेय संख्या के दो रूप में परिमेय संख्या हमने सीखी है, दशमलव रूप और पूर्णांक। पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक के नीचे हम एक हर मान लेते हैं। अब दशमलव रूप में भी तीन प्रकार की संख्या होती हैं दशमलव के रूप में। शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव को अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं, और अशांत अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती संख्या भी दशमलव रूप कहते हैं। शांत दशमलव कैसी संख्या होती हैं, जैसे ये उदाहरण दिए हमने, 0.15, 2.24, 10, 1021.45 आदि, ये सब शांत दशमलव के उदाहरण हैं। इनमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही। यदि ये उन संख्याओं के आंसर हैं जिनमें p/q अंश बटे हर, यानी हर से अंश को भाग देने पर शेषफल 0 बचा होगा। अभी उसको भी हम उदाहरण द्वारा बताएंगे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। अशांत आवर्ती जैसे 2.1235, 1235, ये अशांत। यदि आप ऐसी संख्याओं को भाग, तो इसका मतलब यह है कि 1 2 3 5, 1 2 3 5 बार बार आता रहेगा। बार बार आने को क्या कहते हैं? आवर्ती। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, आवर्ती। आवर्ती जो बार बार हो, जिसकी वृत्ति, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार, उसे आवर्ती हिंदी में बोला जाता है। तो ये इसमें इन 4 अंकों का, दशमलव के बाद 4 अंकों का बार बार रिपीट हो रहा, तो इसलिए आवर्ती है। अशांत इसलिए क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रही। जो संख्या किसी निश्चित जगह जाकर समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद नहीं लिखी जाती, उन संख्याओं को तो हम कहते हैं शांत। और जो बार बार ख़त्म ही नहीं होती लिखनी, बार बार चलती रहती है, उन्हें कहते हैं अशांत। तो अशांत इसलिए क्योंकि इनका रुकना बंद नहीं हो रहा, ये बार बार रिपीट होती रहेंगी। आवर्ती इसलिए कि ये 4 अंक बार बार आते रहेंगे, इसलिए आवर्ती हो रही है। ये ग्रुप में भी, अंकों का ग्रुप में भी रिपीट होती हैं, और कोई एक अंक भी रिपीट होता है। जैसे 215.33, इसमें केवल एक अंक ही रिपीट हो रहा। तो जो संख्या रिपीट हो रही है उनके ऊपर बार बार, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार। ठीक है, इस बार का मतलब ये 4 अंक दशमलव के बाद 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, बार बार, बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार, ये आती रहेंगे। ऐसे 215.3 बार, यानी 3 एक बार आएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अर्थात बार बार,
बार का मतलब ये हो गया। अब हम आपको इनके कुछ उदाहरण समझाते हैं। आपको ये हो रहा होगा कि बेटे शांत क्या होता है। देखिए 3/5, यदि मैं 5 से 3 को भाग दिया, न जाने की दशमलव लगाते हैं, उतार लेकिन 0, 5 छंग 30, यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो 3/5 जो संख्या है हमारी, ये शांत परिमेय संख्या है। ये 0.6 हमारी शांत दशमलव कहलाएगी। जब इसको हमने दशमलव बदला तो 0.6 आया, तो ये 0.6 का है। जब इसको भाग करने पर शेषफल 0, तो ये शांत दशमलव है, यानी कि इसके बाद हमारी कोई भाग नहीं चलना। 11/2, 2 से भाग करा तो 2 पंजे 10, बचा 1, बचा 1, लगा दशमलव उतार ली 0, 2 पंजे 10, शेषफल 0। तो अब इसके 5 के बाद हमारा भाग नहीं चला, कोई पढ़ा नहीं है, ना कोई संख्या है, तो ये हमारे शांत दशमलव है। 123/20, इसमें देखिए 20 से हम जब भाग करेंगे तो इसमें गुणनखंड क्या आ रहे हैं। जब 20 के हम गुणनखंड करेंगे, हर के गुण करेंगे, 2 की घात 2 गुणा 5, 4 पंजे 20 होते हैं ना, तो इसको फैक्टर कर लो। अब 20 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा उत्तर, 6.15 भाग करके दिखाया गया। तो बेटे देखिए ये भी शेषफल 0 आ रहा और ये संख्या 6.515 पर आगे लिखनी बंद होगी। अगर यदि देखिए इन तीनों संख्याओं में आप क्या देखो, जिसके हर में 5 है तो वो शांत दशमलव उत्तर आ रहा दशमलव का। जिसके हर में 2 दिखाया, 2 से भाग करा, उसमें भी शांत दशमलव यहाँ करोगे। जिसके हर में 2 और 5 दोनों होते हैं, वो भी उत्तर उसका शांत दशमलव होता है। ये शांत दशमलव होते हैं। तो हमें हर को देख करके पता पड़ जाएगी। यदि हम हर के गुणनखंड करें और उसमें केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आए, तो जिनके हरों के गुणनखंड इन 3 रूपों में होते हैं, केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 गुणा 5 के रूप में आए, तो वे सब संख्याएं जो होती हैं वे शांत दशमलव को प्रकट करती हैं। लेकिन जब कोई ऐसी संख्या आ जाए, इनमें से कोई 2 आ जाए और एक कोई और दूसरी संख्या आ जाए, 5 आ जाए या कोई दूसरी संख्या आ जाए उसके साथ, ऐसा गुणनखंड आ जाए, तो ऐसी जो दशमलव संख्या होती हैं वे आपकी शांत आवर्ती आ गई। अशांत उनका भाग नहीं होगा। अब जैसे ही उदाहरण लिया हमने 9/14, देखिए बेटे 9/14 का अगर हम फैक्टर करते हैं, हर के फैक्टर से पता चलता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 9/2 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो इसमें 2 तो आ रहा और 2 का आने पर क्या दिखा था शांत, लेकिन 2 के साथ अकेला 2 था ये, और यहाँ 2 के साथ 7 भी आ गया, 5 होता तो शांत आता। अब इसको देखो उदाहरण भाग करके दिखा रहे हैं। 14 का 9 में भाग नहीं जाती, लगा दशमलव उतार ली 0, तो 14 6 84, कितने बचे, 90 में से 84 घटाएंगे 6, 83 में लगा चुके हैं तो 0 उतार लेंगे। अब 14 का भाग 60 में, 14 चौका 56, बचे 4, उतार ली 0, 14 दूनी, अब इसके बाद 14 दूनी 28, 40 में से 28 घटाएंगे 12, 0 उतार लेंगे। 14 अट्ठे 112, बचेंगे 8, फिर 0 उतार लेंगे। 14 पंजे 70, बचेंगे 10, फिर 0 उतार लेंगे, 100 हो जाएंगे। और 14 सत्ते 98, फिर आपके 2 बचेंगे, ठीक है। और 2 के बाद फिर आपका 0 लगा करके 20, 14 एकम 14। अब ये देखिए ये भाग हमारा कंटिन्यूस चलते जा रहा। अब इसको कहीं तक भी आपका शेषफल 0 कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, 4 2 8 5 7, ठीक है, ये संख्या आपकी बार बार रिपीट होंगी। ये 4 यहाँ से 1 4 2 8, फिर एक आ गया, 1 के बाद फिर वही संख्या रिपीट हो जाएंगी। तो इसमें आवर्ती होते रहेगी 1 से लेके 1 4 2 8 5 7, ये बार बार आता रहेगा। और ये भाग आपका रुकेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा तो अशांत कहलाएगा। और शेषफल ये एक ही कुछ अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए कहेंगे इसे आवर्ती, अशांत आवर्ती का उदाहरण हो गया। इसमें अंक जो बार कुछ ग्रुप में भी रिपीट होते हैं, कुछ सिंगल, जैसे एक मैंने लिया उदाहरण 1/15, 15 से भाग करेंगे तो केवल 6 एक अंक रिपीट हो रहा, तो ये भी अशांत इसलिए क्योंकि इसमें 0 शेषफल नहीं बच रहा। आवर्ती इसलिए क्योंकि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि बिना भाग करे, ये तो हमने भाग करके देखा, लेकिन बिना भाग करे हम कैसे पता करेंगे कि हमारी दी गई संख्या जो वास्तविक परिमेय संख्या दे रखी है वो हमारी शांत है या अशांत है, या आवर्ती है या अनावर्ती है।
ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए मैं कुछ नियम आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे, इनको याद करिए और इससे आपका पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये आपके नियम है, इनको याद कर लेना। कि देखिए बेटा, जब भी कोई इस तरह का सवाल आए तो आपको अंश बटे हर में सवाल दिया होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, यदि हर का गुणनखंड करने पर, हम सबसे पहले उसके हर के गुणनखंड करेंगे, और यदि उसमें दो, केवल हर में दो आए, जैसे नीचे 4 है तो 2 की घात 2 आ जाएगा, या नीचे हर में 8 है, जैसे 3/8 है तो नीचे 2 की घात 3 आ जाएगा। यदि नीचे के गुणनखंड में केवल 2 या 2 की घात आए तो वह संख्या आपकी शांत दशमलव होगी, यानी कि उस संख्या से अंश को जब भाग करोगे 0 आएगा। लेकिन हमें बिना भाग करे देख के बताना, तो इस चीज़ से हम पता करेंगे। यदि हर में केवल 5 या 5 की घात के रूप में कुछ संख्या है तो वो भी शांत होगी, या दोनों आ जाए, 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, और कोई अंक ना आए 2 और 5 के, या तो हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो, या वो अकेला हो या घात को, इससे मतलब नहीं है, केवल इस तरह, या दोनों हो, तो ऐसे परिमेय संख्याएं सारी शांत दशमलव को प्रकट करेंगी। ठीक है। अब हो सकता है कि जैसे एक संख्या 2 है, एक गुणनखंड 2 अगर दूसरी 7 आ गई, तो 2 आने के कारण, तो 2 आने के कारण क्या है, ये अशांत इसलिए होगी क्योंकि इसका भाग रुकेगा नहीं, ये बार बार भाग देगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, और आवर्ती ये बार बार चलता रहेगा। आवर्ती इसमें कुछ अंक ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। जब नीचे 2 आ जाए और एक अंक और आ जाए 2 और 5 के अलावा, नीचे 5 आ जाए और एक अंक कोई और एक आ जाए, 2 आ जाए उसके अलावा, तो भी ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। जब हर में दोनों 2 और 5 दोनों हो और भी कोई अंक हो 2 और 5 के अलावा, तो ये अशांत होगा। अशांत का मतलब भाग रुकेगा नहीं, बंद नहीं होगा, और आप आवर्ती होगा, कोई संख्या इसमें रिपीट होंगी। ये आपको नियम याद है। और यदि 2 और 5 बिल्कुल भी ना हो हर में, तो वो दशमलव जो आएगा उत्तर भाग करने पर, वो उत्तर आपका अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा, दोनों होंगे भी। ठीक है। तो शांत और अशांत आवर्ती में आपने क्या सीखा? शांत में, गुणनखंड में, हर में या तो केवल 2 होता है या केवल 5 होता है, या 2 और 5 दोनों होते हैं, ये तो शांत में होगा। अशांत आवर्ती के हर में जो गुणनखंड नीचे हर का होता, 2 गुणा 5 गुणा कोई और अंक के साथ होता, इस तरह की फॉर्म। तो अब जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने कुछ उदाहरण समझा रहा हूँ, इसी तरह जैसे 7/5 को हमें बिना भाग करे बताना कि ये शांत है या अशांत है। बेटे हर में 5 आ गया, तो 5 आने का मतलब हम 5 को ये भी तो देखते हैं, 5 गुणा 1, हर में क्या होनी चाहिए, 5 गुणा 2 बताया मैंने, 5 गुणा 2 के रूप में। और जो घात है 2 की और 5 की, वो आपकी पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या मतलब 0, ऋणात्मक संख्याओं के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता, 2 की घात कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन धनात्मक होगी और 0 भी हो सकता है। तो हम यहाँ गुणा 1 कर सकते हैं ना 5 को, और 1 को क्या, 2 की घात 0, तो ये वाला हर हमारा 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा, यानी 2 भी आ गया, 2 की घात कितनी 0 और 5 की घात कितनी 1, इस रूप में होगा। जब भी आपका हर 5m गुणा 2m गुणा 5 की घात n के रूप में हो, तो संख्या शांत दशमलव को प्रकट करती है। अब 5/8 में केवल देखिए फैक्टर को 2 की घात 3, हाँ, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, 5 की घात 0 से गुणा, 5 की घात 0 का मतलब 1, तो ये भी आपका क्या हुआ, शांत। 125 में केवल 5 आया, 2 नहीं है, तो 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 की घात 0, क्योंकि 1 गुणा 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इस 2 की घात 0 का मतलब क्या, 1, तो ये भी किस रूप में हो गया, हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो गया। m और n आपकी 0 से लेकर कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसे ही आपका 7/80, जब इसका गुणनखंड करा तो 16 पंजे 80, 16 को लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 5 में दोनों आगे, तो जो हर है हमारा वो 2 की घात m 5 की घात n के रूप का हो गया, नीचे 2 भी आ गया और 5 भी, तो इसका जो उत्तर आएगा दशमलव, वो शांत दशमलव को प्रकट करेगा। 11/7, बेटे ना तो 2 आ रहा है इसके हर में, ना इसमें 5 आ रहा, ना दोनों एक साथ आ रहे, तो इसका जो हम भाग करेंगे
ये आपका शांत दशमलव नहीं होगा, ये अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा। अनावर्ती मतलब कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी, ठीक है। इससे अब जैसे ये एक उदाहरण और दिया, 11/7 है, इसका ये यही समझाया मैंने इसको, तो ये आपको पढ़ लिख के बता दिया, इसको आप समझ लोगे। नेक्स्ट, बिना भाग करे दशमलव शांत दशमलव वाली परिमेय संख्याओं के उत्तर ज्ञात करना। देखिए 5/18 हमें भाग नहीं करना और उसको शांत दशमलव में उत्तर बताना। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, ये प्रमेय है इसमें कि अगर आपको बिना भाग करे उसका उत्तर बताना कि दशमलव कितना उत्तर आएगा, तो हमारे 2 और 5 के जोड़े पूरे हों। जितने 2 आ रहे हैं हर में उतने ही 5 होने चाहिए। अर्थात यदि कोई भी 2 की जोड़ा कम है तो उसकी हम गुणा करके ऊपर नीचे बराबर कर लेते हैं, यानी 2 गुणा 5 के जोड़े बनाते हैं। तो अगर एक हर में 2 बार है, 5 एक बार है, तो 1 5 होना चाहिए, और क्योंकि 2 भी 2 होनी चाहिए, 5 भी 2 होने चाहिए। 5 की घात भी तो 2 की घात, तो हम 5 की गुणा करें। अब जैसे ये है 2 की घात 3, अब यहाँ इसको हमें इसका उत्तर बताना कि इसका 8 से भाग करके उत्तर, अब भाग नहीं करना, तो इसमें क्या करेंगे, 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी 3 नीचे होना चाहिए, तो वो है नहीं। तो हमने क्या करते हैं सवालों में, जोड़ा पूरा करते हैं। तो 5 की घात 3 की गुणा नीचे कर दिए, 5 की घात के ऊपर। 5 की घात 3 होता है 125 है, 125 की जब 5 में गुणा करेंगे 625 तो अंश बन जाएगा, बटे 2 की घात 3 गुणा 5 गई। ये कक्षा 7 में आपने पढ़ा था, जब दोनों के घात बराबर तो आधारों की गुणा करके घात ऊपर लिख देते। 2 गुणा 5 की घात 3, 2 पंजे 10, ऊपर 625 रहेगा। 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 10 की 3 बार गुणा, तो 1000 आएगा। जितनी घात 1 के आगे उतनी 0, ठीक है। अब भाग जब करेंगे तो जितनी नीचे 0 होती हैं 1 के आगे, उतने ही स्थान सीधे हाथ छोड़ते हैं। तो नीचे कितनी 0, 3, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो यहाँ दशमलव यहाँ लगेगी, तो 0.62। और दशमलव से पहले जब कोई संख्या तो वहाँ 0 जरूर लिख दिया करो, ना भी लिखो तो इसी, लेकिन 0 लिख देनी चाहिए जरूर, 0.625। इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम और देखिए, और उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। मैं केवल जोड़ा बनाने बता रहा हूँ आपको, इन सवालों में उत्तर नहीं बताए, आगे सब सवाल करेंगे उत्तर बताऊँ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 1/20 पहले इसके करो गुणनखंड, 1/20 के गुणनखंड आगे 2 की घात 2 गुणा 5, 4 गुणा 5, वो लघुत्तम विधि से कर लोगे। 2 की घात 2 गुणा 5, अब यहाँ 2 गुणा 5, 2 तो 2 बार आ रहा, 5 एक बार, तो 5 भी 2 बार आना चाहिए जब 2 गुणा 5 का जोड़े पूरे होंगे 2। तो हमने क्या करा, एक घात की कमी है तो 1 5 की गुणा नीचे कर दी, 1 ऊपर कर दी। अब ऊपर क्या होगा, 5 एकम 5 बटे नीचे 2 की घात 2 5, अब नीचे 2 गुणा 5, जिसकी घात 2 की है वही घात 5। अब ये जोड़ा पूरा होगा, 2/5 के कितने जोड़े हो गए, 2, जितनी घात उतनी जोड़े। 3/8 को जब हम 8 का फैक्टर करा था बेटे, ये आएगा आपका 3/2 की घात 3, ये आएगा। लेकिन इसका हमें जोड़ा पूरा करना, तो कितने, 5 की घात कितनी और चाहिए, 3, तो 5 की घात की 3 की गुणा कर दिया, 5 की घात 3 की गुणा ऊपर कर दी, ये जोड़ा पूरा हो गया, ठीक। ऐसे ही मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, 17/25, 5 की घात 2, इसमें 2 गुणा 5 का जोड़ा नहीं है, कितनी कमी है, 2 की घात 2 और होना चाहिए, तो 2 की घात 2 की गुणा नीचे करी, 2 की घात 2 की गुणा ऊपर करी। ऐसे 123/250, 123/250 के फैक्टर करेंगे बेटे, 2 गुणा 5 की घात 3 आएगा, 2 गुणा 5 की घात 3 आएगा। अब 5 की घात 3 है तो 2 की घात भी 3 होनी चाहिए, 1 तो दे रखी है तो 2 कम है ना, तो जितनी घात कम है उसकी गुणा कर ली हमने नीचे ऊपर, 2 की घात 2 की नीचे कर दी, 2 की घात 2 की ऊपर कर दी, 2 दूनी 4, और 4 की गुणा जब 123 में करेंगे वो आगे सवाल करने में आएगा, तो ये आपको बता दिया जाएगा। अब ये 2 की घात 3 गुणा 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से सवाल करने। अब अपने आप सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं, उसके सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी भाग करके, प्रसार मतलब जब भाग करके लंबा सवाल करोगे, प्रसार माने फैलाकर, शांत है या अशांत आवर्ती। 13/3125। सबसे पहले इन सवालों में सब में क्या करना, हमें हर के गुणनखंड करने। अगर आपको याद है सीधे करनी तो ऐसा रफ में करके देख ले करो। तो 3125 के फैक्टर आ रहे हैं 5 से क्या बार कट रहा है, 5 बार, तो 13/5 की घात 5।
अब हर का रूप क्या हो गया, जब भी 5 की घात, हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 0 की गुणाकृत कर सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब होता है 1 की गुणा करके फर्क तो पड़ेगा नहीं, हर तो वही रहेगा। अब इस जो हर है हमारा वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा। ठीक है, तो 2 की घात m गुणा 5 की घात m का तो क्या होगा, जब ये इस रूप का होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, शांत दशमलव। इसका उत्तर जो आएगा हमारा शांत दशमलव, कहीं यानी कि 3125 से जब हम 13 को भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया को मना कर रहा। आपको ऐसी डाट बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हमारा 17/8, 17/2 की घात 3। अब 2 की घात 3 को हम 2 की घात 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या 5 की घात 0। तो नीचे जो हर है हमारा वो किस रूप का हो गया, 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का हो गया। इसलिए 17/8 क्या हुआ, शांत दशमलव को बताएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड 64/455। जब इसके 455 के हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 7 गुणा 13 आएगा। ठीक है, तो 5 तो आएगा ना, जो 5 आ गया तो ये आपका परिमेय संख्या तो होगी, जब नीचे हर में 5 या 2 या 5 और 2 दोनों आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के कारण ये क्या होगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। तो चूँकि परिमेय संख्या का हर 5m गुणा 7 गुणा 13 के रूप में है, अतः परिमेय संख्या अशांत आवर्ती इसलिए आएगी क्योंकि आपकी ये 5 जो आ रहा, इसके कारण तो आवर्ती होगा। और ये जो अशांत आएगा इसलिए क्योंकि नीचे हर में 5 और 2 के अलावा भी अंक आ गए। ठीक है, तो अशांत आवर्ती वाले, या अशांत का दूसरा नाम क्या, अनवसानी। अनवसानी किताब में दे रखा, अनवसानी, ये भी नाम याद रखना। 15/1600, 15/2 की घात 1600 को फैक्टर करें, रफ में करके देख लीजिए, नहीं तो आप आते तो डाट कर लीजिए। 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब नीचे 2 की घात भी और 5 की घात भी, जब नीचे दोनों होते हैं तो आप लिख दोगे हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या शांत दशमलव है। तो यहाँ इसलिए ये संख्या बराबर शांत लिख करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 29/343। 29/343 क्या है, 29/7 की घात 3, 307 से 3 बार कटेगा। अब इसमें ना तो 5 आ रहा है ना 2 आ रहा, तो हर इज नॉट इक्वल टू 2 की घात m गुणा 5 की घात n, इसलिए 29/343 अशांत अनावर्ती है। अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा। और ऐसी संख्या क्या होती है हमारी, अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा अभी, हमें तो केवल शांत अशांत बताना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा 23/, इसमें तो फैक्टर नहीं करने, करे कराई दे दी, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, इसमें फैक्टर आपको करे कराई दे रखे हैं, तो बस केवल लिखना, चूँकि हर बराबर है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में, इसलिए ये शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 129/2 की घात 2 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 गुणनखंड करके दे, लेकिन इसमें क्या रहा, 7 और आ गया, तो केवल इस रूप का नहीं है, 2 हर बराबर नहीं है किसके, 2 की घात m गुणा 5 का, तो जब इसका नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा, और केवल 2 और 5 दोनों आगे तो आपका आवृत्ति भी होगा। तो ये जो आपका परिमेय संख्या है ये आपकी अशांत होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें ये 7 आ गया। ठीक है, तो अशांत होगी, और आवृत्ति इसलिए क्योंकि नीचे 2 और 5 भी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 6/15, 6/15 को अगर कटता तो 3 से हमने पहले काट दिया, 2/5 रह गया, 2/5 में 5 आ गए नीचे, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, m गुणा n के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 5 को हमने क्या लिख दिया, 2/5 गुणा 2 की घात 0 लिख सकते हैं, 2 की घात 0 को उत्तर होता है 1। तो नीचे हर हमारा 2 की घात m गुणा 5 की घात m n के रूप का हो गया, इसलिए क्या होगा ये, जब नीचे 2 और 5 से आ गए तो क्या हुआ, 6/15 हमारा शांत दशमलव को बताएगा। 35/50, 35/50 को जब फैक्टर करेंगे हर का, तो 35/2 गुणा 5 की घात 2 आ गया। तो हर हमारा चूँकि हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n का है, इसलिए 35/50 शांत दशमलव को प्रकट करेगा। यहाँ लिख दीजिए शांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर 10 77/210 के फैक्टर आगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7
तो केवल 2 और 5 तो नहीं है, 2 और 5 तो है, लेकिन उसके साथ और भी आगे। जब 2 और 5 है तो इससे तो आवर्ती आएगी, ये बताएगा आवर्ती को, और अलग आगे 2 और 5 के अलावा और भी अंक आगे तो ये बताएगा ऐसांत को। तो कैसा होगा, हर इज़ नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसलिए 77/210 ऐसांत आवर्ती। आवर्ती क्यों आ गया, आवर्ती शब्द इसलिए आ गया क्योंकि हर में 2 और 5 भी आ रहे हैं, और ऐसांत इसलिए आ गया क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी और अंक आ गए। यदि हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आएगा तो और उससे भाग करोगे तो 99% आपके क्या होगा, भाग खत्म नहीं होगा कभी भी, करने भी कर चले और नीचे कुछ ना कुछ आपका शेषफल बचता रहेगा। अब ये कह रहा ऊपर दिए यानी प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए जो शांत है, केवल उनको हल करके बताना जो शांत, उनके उत्तर क्या आएंगे, लेकिन भाग नहीं करना। अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं, नीचे आपके 2 गुणा 5 के जोड़े पूरे होने चाहिए, नहीं है तो अभी जो मैंने बताया इसके बेसिक में वही विधि का यूज होगा। 13/31 आपका शांत था, तो क्या करा, 13/5 तो यहाँ 2 की घात 5 भी और होना चाहिए जोड़ा, जब पूरा होगा 2 और 5 का जोड़ा, जितनी 5 की घात है उतनी 2 की घात होती है, 2 की घात 5 की कमी है, तो क्या करेंगे 2 की घात 5 के ऊपर गुणा कर दिया, 2 की घात 5 की हमने नीचे गुणा कर दी। अब जितनी घात हर में 5 की है उतनी घात हमने 2 की बना दी। ठीक है, ये आप काम करोगे। अब 13 गुणा 2 की घात 5, 2 की 5 बार गुणा करोगे, 2 की 2 में 4, 4 की 2 में 8, 8 की 2 में 16, 16 गुणा 2 में फिर 32, जो 32 हो जाएगी, बटे इनके दोनों घात बराबर, सातवें का नियम लगाइए, सातवें सीखा आपने, 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5 की घात 5, इस 32 गुणा 13 में 416 आएगा, बटे 10 की घात 5। 10 की घात 5 का मतलब होगा एक के जब 10 की 5 बार गुणा करोगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो एक इसके बाद क्या आएगा, 1 लाख आ गया, एक के आगे 5 जीरो, ये लगा दिया। अब भाग करने के जब एक के आगे जितनी उतनी भाग करने का तरीका बहुत आसान है, जितनी नीचे जीरो होती हैं उतने दशमलव उतने स्थान हम दाएं हाथ से छोड़, नीचे 1 2 3 4 5 है तो छठा एक स्थान, एक दूसरा, 4 तीसरा, 2 स्थानों की कमी पड़ेगी, तो जिनकी कमी पड़ी होती है जीरो लगा लेते हैं। 2 हमने तो 5 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 दशमलव लगा दिया और इससे पहले जीरो लिख दीजिए, 0.00416। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका शांत था 17/8, 17/2 की घात 3, लेकिन जब भी हम उत्तर बताते हैं बिना भाग करे तो नीचे जितनी 2 की घात होती है उतनी ही 5 की घात होती, तो बेटे इसमें क्या है, 5 की घात नहीं है, 5 है ही नहीं, तो मतलब किसकी कमी है, 2 की घात 3, तो 5 की घात 3 हर में और होनी चाहिए, तो हमने हर में भी 5 की घात 3 गुणा कर दी, उतनी ही गुणा ऊपर करेंगे। ठीक है, 5 की घात 3 का मतलब 5 की 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसकी गुणा करोगे तो 125 आएगा, 5 पंजे 25 और 25 की फिर 5 में 125, तो 17 गुणा 125 बटे 2 गुणा 5 की घात 3, इन दोनों की जब गुणा करोगे 17 की गुणा 125 में तो आएगा 2125 बटे 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब एक के आगे 3 जीरो, 1000, 2125 बटे, अब दशमलव का लगे 3 जीरो, 1 2 3, तो 3 स्थान यहाँ छोड़िए, 1 2 3 यानी 1 के बाद और 2 से पहले इन दोनों के बीच में, तो 2.125 उत्तर आ जाएगा। भाग नहीं करा, ऐसी आंसर आप डायरेक्ट इस विधि से बता देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा था जो शांत था 15/1600, 15/1600 में हमने क्या करा, नीचे पहले फैक्टर करे, 2 की घात 6, 5 की घात 2। ठीक है, अब देखिए जब इसका उत्तर हमें बिना भाग करे बताना दशमलव, तो नीचे जोड़े पूरे, तो 2 की घात 6 तो 5 की घात भी 6 होनी चाहिए, तो यहाँ 5 की घात 2 तो है, कितनी नहीं है, 2 में 2 घात में कितना और जोड़ दें कि 6 हो जाए, 5 का 4, तो 5 की घात 4 की गुणा नीचे करिए, 5 की घात 4 की गुणा करिए ऊपर। ठीक है, 5 की घात 4 की गुणा का मतलब 5 की 4 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, और जब इनकी 5 बार गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 625, अंश में तो होगा 15 गुणा 625 बटे 2 की घात 6, और इन दोनों गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएंगी, 5 की घात 6, पूरी जितने 2 की घात है उतनी 5 की घात हर में होगी, हमें तो हर की घात बराबर करनी है। अब 2 गुणा 5 की घात 6, इन दोनों की गुणा करोगे तो 9375 बटे 2 गुणा 5 घात 6, 10 की घात 6, हर आप अंश आपका वही रहेगा, 10 की घात 6 का मतलब एक क्या आ गया 10
6 जीरो यानी 10 लाख आ गया। अब इसको जब दशमलव में बदलोगे तो बेटे 6 अंक छोड़ोगे दायां, क्योंकि यहाँ 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब 2 कम पड़ गए, जितनी कम पड़ जाए उतनी जीरो लगा, तो 2 जीरो लगा दी, यहाँ दशमलव का 1 जीरो और लगा दी, ये आगा 0.009375। केवल उन्हीं को उत्तर बताना जो शांत है, अशांत वालों को नहीं बताना जो प्रश्न में कहा गया। नेक्स्ट 23 बटे, ये तो सीधा दे रखा है घात के रूप में, तो लेकिन जोड़ा नहीं है, यहाँ 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 हो, तो एक घात कम है, तो 1 5 की गुणा कर दिए 5 के ऊपर, 23 की गुणा 5 में करिए 115 बटे कितनी होगी 5 की घात 2 और 1, 5 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ये होगा 2 गुणा 5 की घात 3, 2 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 10 की 3 बार गुणा बटे 1000, ऊपर आंसर है। अब भाग करें 3 अंक छोड़ दीजिए, 1 2 3, दशमलव और 1 जीरो लगा दीजिए। 6 बटे 15 को पहले अगर कटता तो संख्या काट दीजिए, 3 के पहाड़ से कट गए दोनों, पहले देख लीजिए कटता तो नहीं। 2 बटे 5, 2 बटे 5 में नीचे 5 तो है, 1 2 और होना चाहिए, तो 2 की गुणा ऊपर नीचे 4 बटे 10.4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 9th भी शांत था, 35 बटे 50, फैक्टर करें 2 गुणा 5 की घात 2 आ गया। अब 5 की घात 2 है तो हर में आपका 2 की घात 2 होनी चाहिए, एक तो दे रखी है, एक की और कमी रखी, तो हमने नीचे 2 की गुणा करी, ऊपर भी 2 की गुणा, 35 दूनी 70, अंश तो 70 बन गया। नीचे 2 की घात, इस 2 की गुणा इस 2 में करेंगे, इस 2 की गुणा जब इस 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 दे ही रखा, तो 2 गुणा 5 की घात 2 क्या होगा 70 बटे 2 की 10 की घात 2 होगी, तो कितने, एक के आगे 2 100, और जब 100 से 1 जीरो से 1 जीरो तो 1 जीरो रहेगी, 7 बटे 10, 1 जीरो दशमलव इधर हटा लगा दी 0.7। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी वास्तविक संख्या का हमें प्रसार का उत्तर दे रखा भाग करके। अब इसमें ये बताना है कि संख्या परिमेय है या परिमेय, और इसके हर में 2 और 5 किस रूप में होंगे, भाज्य गुणनखंड किस रूप में। देखिए यहाँ 43.123456789, आगे कुछ नहीं लिख रहा है, डॉट 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 के, इसका मतलब यहाँ हमारा भाग रुक गया। तो शांत दी गई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, शांत दशमलव यानी इसके बाद संख्या कोई रिपीट नहीं हो, शांत हो गया। अतः संख्या P बटे Q में जो भी शांत है या आवर्ती वाले शांत है, अशांत है, वे सब परिमेय संख्या होती हैं। तो प्रसार शांत दशमलव है, अतः संख्या P बटे Q के रूप में की है। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n, 5 की घात n के रूप में है, n है, n के रूप में है, संख्या परिमेय संख्या होगी अगर इस रूप में। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में 0.120120012, इसमें क्या देखिए, कोई यहाँ 12 के बाद 1 जीरो, या 12 के बाद 2 जीरो, या 12 के बाद 3 जीरो, फिर 12 के बाद 4 जीरो, फिर ये ये अशांत इसलिए है क्योंकि इसमें डॉट डॉट लग रहा, डॉट डॉट लग रहा मतलब कोई संख्या आगे कितनी भी चली चलती रहेंगी, अशांत तो इसलिए है। अब अनावर्ती इसलिए क्योंकि कोई रिपीट एक जैसा, अगर इस सब जगह 120 120 120 होता, एक जैसे रिपीट होता, तो बेटा ये हो जाता आवर्ती। अब इसमें एक बार 120 है, फिर 1200, फिर 12000, फिर 12000, फिर 12 के बाद 4 जीरो, इस तरह बढ़ती रहेंगी, तो ये अनावर्ती भी है। तो ये संख्या कैसे होती है, अपरिमेय। तो ये संख्या तो अपरिमेय, दी गई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो संख्या P बटे Q के रूप की नहीं होगी। जो अपरिमेय संख्या होती है P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती, यह संख्या अपरिमेय है। यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। थर्ड 43.123456789 और ऊपर लिख रहा बार, इसका मतलब फिर इसके बाद अगर हम बार ना लगाएं तो ये लिखेंगे 123456789, फिर लिखेंगे 123456789, इस तरह लिखते चले जाएंगे। तो ये आपकी क्या है, आवर्ती। और अशांत क्यों है, क्योंकि भाग खत्म नहीं हो रहा, बार बार लिखा जा रहा है। तो दी गई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत क्योंकि खत्म नहीं होगा, ये बार लगा दिया नहीं, इसके बार बार लिखते रहो। और आवर्ती इसलिए क्योंकि ये 9 अंक बार बार लिखे जाएंगे। तो संख्या P बटे Q की है के रूप में होगी और संख्या परिमेय संख्या होगी। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ। इसको समझिए, कोई प्रॉब्लम आए बेटे बताना, इसके उदाहरण भी लगाना, और इस वीडियो को पसंद आए तो बेटे लाइक ज़रूर कर दिया करो देख करके। और
अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि सर की वीडियो पढ़िए, समझ में उन्हें आ जाए, अच्छा ट्यूशन से बच जाओ, पैसे बचेंगे। इन्हें लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता। अगर पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, उसका सॉल्यूशन आपको भेज जाएगा। धन्यवाद।